student, we were studying the chapter how to organism reproduce, and we have studied up to female reproductive system. Let's continue. Today our topic is menstrual cycle. बेटा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ओवरी क्या करती है, एवरी मंथ 1 ओवम रिलीज करती है, और अगर स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और जो फेलोपियन ट्यूब की वॉल है वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज सीलिया। ये सीलिया उस ओवम को भी पुश करते हुए फेलोपियन ट्यूब तक लाते हैं, और अगर स्पर्म का हेड ओवम को पेनिट्रेट कर देता है तो वो ओवम से फ्यूज़ हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। जाइगोट बनता है, जाइगोट में सेल डिवीज़न होता है, जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में और डेवलप होना शुरू होता है। बट वॉट हैपन इफ़ एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड। अब क्या होगा बेटा, अगर वो जो एग हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुए, तो ये जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो क्या होगा बेटा। अब एवरी मंथ हमारा यूटेरस क्या करता है बेटा, प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द जाइगोट। क्वेश्चन आता है बेटा, वाई यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, तो आपका आंसर होगा टू रिसीव द जाइगोट। अब वो एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है यूटेरस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बेटा तो यूटेरस की जो लाइन है वो थिक हो जाती है एवरी मंथ, तो वो जो थिकनिंग है उसकी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती हैं, और साथ में एग्स भी क्या होते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं एंड कम आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड ब्लड, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब हम देखते हैं बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। दिस अकर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी। It occurs approximately every month in female. It does not occur when the female is pregnant. A mature woman releases a ovum every month. This ovum passes from the oviduct to the uterus. If on its way it is fertilized, then it forms fetus. But when the ovum is not fertilized, it is thrown out of the body through vagina along with the blood and mucus. This blood and mucus flows last about 3 to 4 days in every month. ये है बेटा menstrual cycle। अब हम देखेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्शन के मैनर में किस तरह से वुमेन हेल्दी रह सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिसीज ट्रांसमिट होती हैं बेटा वो डिसीज कहलाती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये डिसीज बैक्टीरियल भी हो सकती हैं और वायरल भी। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम टू बैक्टीरियल डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट है, तो आपका आंसर होगा गोनेरिया एंड सिफिलिस। और वायरल इन्फेक्शन लाइक वार्ड्स एंड HIV एड्स। अब बेटा एक वुमेन अगर नहीं चाहती हैं कि वो है जो अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाए या वो प्रेग्नेंट नहीं हो चाहती, तो वो किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। तो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को कहा जाता है बेटा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड। दे आर बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जरिकल मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है बेटा कि प्रेगनेंसी को किसी न किसी फिजिकल डिवाइस के थ्रू स्टॉप करना। तो फिजिकल डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, consist of using condoms, diaphragm, survival cap, copper T. Chemical method consist of taking drugs like oral pills, vaginal pills, etc. Surgical method consisting of removing or tying a small part of vas deferens. बेटा जो मेल में स्पर्म को कैरी करती है उस डक को हमने पढ़ा था, कहते हैं वास डिफरेंस। तो मेल में क्या करते हैं बेटा, वास डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेसिकोटोमी। और फीमेल में जो है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं ट्यूबिकोटोमी, और ये दोनों कहलाती हैं बेटा सर्जरिकल मेथड। तो इस तरह से एक वुमेन प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है बेटा। ये हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ मैं आपको PDF भी भेज रही हूँ। थैंक यू।